नमस्कार दोस्तों। आज बताऊंगा कि कैसे आप जीएसटी अपील फाइल कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है जिसको जीएसटी टैट बोलते हैं, जीएस टैट बोलते हैं। जीएस टैट का मतलब हो गया जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल। तो जीएस टैट में यानी जब अपील अथॉरिटी, जब कमिश्नर अपील होती है तो कमिश्नर अपील अथॉरिटी आपकी अपील रिजेक्ट कर दे तो कैसे जीएस टैट में अपील लगाएंगे। हाई कोर्ट से पहले जीएस टैट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है। पहले अपील अथॉरिटी, फिर जीएस टैट, देन हाई कोर्ट। तो जब तक जीएस टैट नहीं था तब तक अपील रिजेक्ट होने के बाद सीधा हाई कोर्ट जाते थे। अब हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, जीएस टैट में अपील लगा सकते हैं। तो बताऊंगा कुछ टिप्स कि कैसे आपको जीएस टैट में यानी जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल में जीएसटी अपील फाइल करनी है। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन कर लेना है ऑर्डर। जो भी आपकी अपील रिजेक्ट हुई है, जैसे ऑर्डर पास हुआ, अपील आपको फाइल करना था, अपील आपने फाइल नहीं किया, अपील आपने फाइल किया, अपील अथॉरिटी से रिजेक्ट हो गई, जीएस टैट में लगाएंगे। तो टिप्स क्या होगा, सबसे पहले जो भी अपील रिजेक्ट हुआ है उसका एक ऑर्डर मिलेगा, उस ऑर्डर को सही से स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद उसके अंदर आपको पॉइंट्स को, अपने ग्राउंड्स को हाईलाइट कर लेना है। प्रिपेयर कर लेना है एक नोट्स, जो डिस्प्यूट है आपका या डिसएग्रीमेंट है वो लाइबिलिटीज़ को सही से चेक कर लेना है, एग्जामिनिंग करनी है। और ये देखना है कि आप अगर जीएस टैट में अपील फाइल करेंगे तो कौन से ग्राउंड के बेसिस पे या कौन से ग्राउंड के बेसिस पे आपकी अपील आपके फेवर में आ जाएगी। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मुझे इसके बारे में डीपली नॉलेज नहीं है, मैं क्या ग्राउंड लगाऊं, कैसे क्या करूं, तो आप प्रोफेशनल से या प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपर्ट कंसल्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं जीएस टैट में अपील लगाने के लिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। यानी ट्रिब्यूनल के अंदर अपील लगाने के लिए आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कंसल्ट कर लेना है उस फील्ड के अंदर। अगर आप मास्टर हैं, जिस फील्ड के अंदर अपील फाइल कर रहे हैं, या आपको नहीं पता है, तो एक्सपर्ट से आप एडवाइस लेके देन उसके बाद अपील प्रिपेयर करके फाइल कर सकते हैं। स्टडी करने हैं पॉइंट, सारे पॉइंट को स्टडी करने के बाद देखो, जब भी आप अपील बनाओ तो अपील के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, मैंने पहले भी अपनी पुरानी वीडियो में अपील के प्रोसेस के अंदर बताया है। सबसे पहले तो केस का कंक्लूजन स्टार्टिंग में रखो, ब्रीफ ऑफ द केस या बैकग्राउंड ऑफ द केस वो लिखो। देन उसके बाद लिखो स्टेटमेंट ऑफ द केस, आप क्या कहना चाह रहे हो इस केस के ऊपर। देन उसके बाद लिखो उससे रिलेटेड ग्राउंड ऑफ द केस। देन उसके बाद लिखो उससे रिलेटेड केस लो, जो पहले से कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या अपील अथॉरिटी ने उसके ऊपर जजमेंट दिया है। ठीक है, वो केस लो लिखो। देन उसके बाद लास्ट में लिखो प्रेयर। तो ये एक प्रॉपर अपील बनती है, इस हिसाब से आप अपील फाइल कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि स्टडी कर लेना है, अपना ऑर्डर रिव्यू कर लेना है जीएसटी एक्ट एंड प्रोविजंस को, जो एप्लीकेबल फी है, प्री डिपॉजिट मनी है, चालान है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। मेन अपील का जो बेस होता है ना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपके पास प्रॉपर उसका इनवॉइस है कि नहीं, प्रॉपर रिकन्सिलेशन है कि नहीं है, पेमेंट प्रूफ है कि नहीं है, बैंक की डिटेल्स है कि नहीं है। बैकग्राउंड यही होता है, बेस होता है डॉक्यूमेंट। अगर एविडेंस आपका स्ट्रांग होगा ना, देन उसके बाद आपकी अपील आपके फेवर में ही आनी है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपील ड्राफ्ट करते वक्त आपको ब्रीफ बैकग्राउंड रखना है केस का, स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट रखना है, ग्राउंड रखना है अपील का, केस लॉ और प्रेयर ये रखना है आपको अपील के अंदर। पावर ऑफ टर्नी बना लेना है, एक पावर ऑफ टर्नी होनी चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर जो आपके एविडेंस है वो लगाओ। प्रॉपर इंडेक्सिंग कर सकते हो आप जब आप अपील फाइल कर रहे हो कि पहले क्या लगा हुआ है। देखो, अपॉइंटमेंट करना है रिप्रेजेंटेटिव का। अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वकालतनामा के थ्रू कर सकते हो, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस के थ्रू कर सकते हो, या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जो कि जीएसटी फॉर्म 04 के अंदर बताया गया है। और अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव चेंज होता है तो एक रिटर्न कंसेंट लेना होगा प्रीवियस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से। मान लीजिए आपने कोई वकील हायर किया या कोई टैक्स कंसल्टेंट
ठीक है, या कोई सीए हायर किया, आपने उसको ऑथराइजेशन दिया, ठीक है, ऑथराइजेशन करके उसने केस प्रेजेंट किया, आपने बोला भाई जी फीस ज़्यादा है हम नहीं कराएंगे, आपने चेंज कर दिया, तो चेंज जब तक नहीं माना जाएगा जब तक प्रीवियस जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे पिछला जो आपने किया था, उससे रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा कि भाई मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, ये बंदा इससे काम करा रहा है, ये सीए, ये अकाउंटेंट, ये टैक्स कंसल्टेंट से काम करा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेशनल ड्रेस कोड को, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को प्रोफेशनल ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस रूल 72 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि जीएसटी फॉर्म 04 के अंदर बताया गया है। प्रॉपर एक ऑथराइजेशन होना चाहिए या वकालतनामा अपीलेंट के द्वारा, समझ गए, तभी आप जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल के अंदर जीएसटी अपील फाइल करेंगे। दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।